वंदना जगदम्बे की बाप की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरे सावरे। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। माँ दुर्गा का दिन आ चुका है, चैत्र रामनवमी अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश भर में भक्त हैं। हिंदू जो धर्म मानते हैं वो सारे भक्त माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। माँ के तमाम गाने ऐसे हैं जिन गानों पे झूम उठते हैं। माता के गाने कई सारे ऐसे हैं जो माँ के जब पूजा शुरू होती है, पूजा स्थापना जब घरों में शुरू की जाती है, मंदिरों में शुरू की जाती है, तो माता जी के गानों से ही पूजा की शुरुआत होती है। जब कलश बैठाया जाता है उस वक्त भी माता के गानों से ही पूजा की शुरुआत होती है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे गाने हैं जिन्हें लेकर के बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन गानों से पूजा की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में ऐसे कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। ये खास मेहमान किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये है ढिंगरा ब्रदर्स, जिनका इंडिया न्यूज़ पर आप सभी का बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज हमारे साथ ये सिंगर मौजूद हैं। ये इन्होंने सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर अपने संगीत से, अपनी मधुर आवाज़ से इस देश का परचम लहराया है। तमाम ऐसे इनकी जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं। और इनमें ख़ास बात यह है कि ये दोनों जुड़वा हैं, यानी कि ट्विंस हैं। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लोग बिल्कुल एक जैसे ही नज़र आ रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और ख़ासियत बता देती हूँ कि ये लोग जब गाना, इनके सिर्फ चेहरे ही नहीं मिलते हैं, सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती है, बल्कि इनकी विचारधाराएँ, इनकी भाव भंगिमा सब कुछ मिलती है। और शब्द अगर एक के हैं तो वो बोल दूसरे के हैं, वो लफ्ज़ दूसरे के हैं। तो ये हैं राजेश जी और ये हैं हर्ष जी। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे कि आप लोगों ने जब शुरुआत की अपनी, कि किस तरह से आप लोगों ने सोचा कि हमें गायन में जाना चाहिए आगे? ये बचपन से एक शुरुआत जो है, मन में एक विचार होता है, कला अंदर होती है, ईश्वर बख्शता है हमें। ऐसा लगता है कि शौक संगीत का बचपन से ही था। कभी ना कुछ ना, जैसे स्कूल में भी गा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं या सुन रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, गज़ल तैयार कर रहे हैं, भजन तैयार कर रहे हैं। एक जज्बा कह लीजिए, शौक कह लीजिए, जो बचपन से साथ में मिलता है वो था। लेकिन उसको कब शेप देनी है, किस तरह देनी है, इसका अंदाज़ा नहीं था। तो अब आपको कब लगा कि अब जो हमारी ये जो कला है, हाँ जी, वो बाहर निकल कर आ रही है और ये कला लोगों तक पहुंचानी चाहिए? जब हम कहीं परफॉर्म करते थे, शौकिया परफॉर्म करते थे, फिल्मी गाने गाना, परिवार की महफिल में गाना या दोस्तों में गाना, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था। सभी कहते थे कि आप इसको प्रोफेशनली परस्यू करें, आगे बढ़ाएं। और करते करते और जैसे इतना अच्छा एक मोटिवेशन मिलता चला गया, तो धीरे धीरे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें बोलेंगे कि इस तरफ हम प्रोफेशनली बढ़ गए। आज हमें 20 साल हो गए गाते हुए, देश विदेश में हम परफॉर्म कर चुके हैं। और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर भी हम परफॉर्म करते हैं। क्या बात है। तो ये जो प्रतिभा आप लोगों में है, इतनी ख़ास है, ये सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में, दुबई जैसे और इसके साथ साथ कई देशों में आप लोगों ने आपकी गायन से लोगों का दिल जीता है, आपकी आवाज़। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि आप लोग मिमिक्री भी बहुत शानदार करते हैं। उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये भी एक शौक़ है, कलाकार हैं तो अंदर से, तो कलाकार के कई रूप होते हैं, कई उसके अलग अलग जो है कह सकते हैं कि कलर्स कहते हैं, या उसको अलग अलग शेड्स होते हैं जो मिले होते हैं, तो उसको सबको जीते हैं एज एन आर्टिस्ट। तो हैं तो कलाकार ही मन से। तो ब्रदर ज़्यादा मिमिक्री करते हैं, मैं तो गानों की स्टाइल में मिमिक्री करता था, उनकी कॉपी ये जो हैं एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं, हर्ष जी जो हैं। तो सर कैसे आप मानते हैं कि ये जो आप लोगों की कला है काफ़ी सिमिलर है दोनों लोगों? एग्जैक्टली, तो हम आइडेंटिकल ट्विंस है, जैसे आइडेंटिकल है ना। और ये सच बात है, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारी वेवलेंथ भी सेम चलती है। ये भगवान का आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल, हम एक मिनट का फ़र्क होता है। अगर कोई गाना मेरे मन में आ रहा है तो इनके मन में, अगर मैं गा रहा हूँ तो इनके मन में चल रहा है। और ये गाने तो मेरे मन में चल रहे हैं, अभी भी होता है, डेली होता है, हर वक्त होता है। मतलब आप कुछ सोचते हो और वो एग्जैक्टली। और जैसे भाई आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो जो आंसर मैं दे रहा हूँ, ये आंसर इनके मन में चल रहा है। क्या बात है, ये भगवान का आशीर्वाद। एग्जैक्टली, ये काफ़ी कुछ होता है और ये सच बात है, भगवान का आशीर्वाद है। और ये उसकी मतलब हाँ, इसको एंजॉय करते हैं, थैंक्स टू गॉड। मिमिक्री भी जो मैं करता हूँ उसके पीछे एक ही फीलिंग है, मैं बताता हूँ आपको। मैं ये मानता हूँ कि कलाकार का जो जीवन है वो समाज के लिए,
आज किसी को भी मैं मानता हूँ कि हंसाना मतलब रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। अगर हमारी ईश्वर ने जो हमें कला दी है, जो संगीत दिया है, जो उससे अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, आ सकती है और किसी को सुकून मिलता है, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, उससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। और जैसे हम जैसे अगर मिमिक्री को भी मैं ऐसे लेता हूँ, हम उसको हर चीज़ को माँ सरस्वती की पूजा मानते हैं, कला मानते हैं, उपासना मानते हैं। मुझे लगता है कि उसमें भी लोगों को खुशी मिलती है, चेहरे में मुस्कान आती है, तो वो एक हमारे एक कलाकार होने के नाते हमारे लिए वो कला की सेवा है। जी राजेश जी और हर्ष जी, माता का दिन आ चुका है, माँ दुर्गा का दिन आ चुका है, पूरा देश इसमें झूम रहा है, माँ की भक्ति में पूरा देश झूमता है। 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन जो 2 नवरात्रि होती है वो बहुत खास होती है और ये चैत्र नवरात्रि है। तो ऐसे में आप दोनों एक बार मिल करके माँ के भक्तों को अपनी आवाज़ में, अपनी सुरीली आवाज़ में एक माँ का एक भजन सुना दीजिए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को ढींगरा ब्रदर्स की ओर से चैत्र नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सब पे बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें, चित्त से शांत रहें और सद्कर्मों को करते रहें, ऐसी अभिलाषा और कामना महारानी के चरणों में करते हैं। एक जो हमारी सबसे पहली एक जो माता की भेंट थी या भजन जिसे हमने लिखा, हाँ ये इकट्ठे गाएंगे, अकेले गाएंगे नहीं, तो उसको सबसे पहले शुरुआत करते हैं माँ का नाम लेकर के। वंदना जगदम्बे की बार करूं जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, अम्बे माँ। वंदना जगदम्बे की बारंबार करूं, वंदना जगदम्बे की बारंबार करूं। कैसे डूबूं भक्ति में तेरी, कैसे डूबूं भक्ति में तेरी, क्या निसार करूं। वंदना जगदम्बे की बारंबार करूं। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, अम्बे 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 माँ। वंदना जगदम्बे की बारंबार करूं। क्या बात है, मैं तो आज माता के इस गाने में झूम गई। आप दर्शक जो भी आप देख रहे होंगे ढींगरा ब्रदर्स को, आप लोग निश्चित ही इस माता के इस भक्ति में, माता के इस गान में, इनकी सुरीली आवाज़ में आप सब भी ज़रूर झूम गए होंगे। तो आज मैं एक बात और आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने जब ये सब चीज़ें शुरुआत करी, आप लोगों को 19 साल हो चुके हैं, आप लोगों ने 4000 से ज़्यादा लगभग गाने गाए हैं और परफॉर्मेंस किए हैं आप लोगों ने, स्टेज परफॉर्मेंस 4000 से ज़्यादा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है 19 सालों में। और इन सब के बीच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि जब आप लोगों ने शुरुआत की होगी, जब आप लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो जब आप लोगों ने आपकी ये जो कला है वो अपने परिवार वालों के सामने व्यक्त की होगी, उनके सामने बताया होगा, तो उस वक्त आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या पता हमारे मम्मी पापा जो हैं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, हमारे इस कला को और आगे बढ़ने देंगे या नहीं, क्योंकि उस ज़माने में जब जिस वक्त की बात आप लोग करें, आजकल के ज़माने
ज़माने में तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की जो उनकी चाह होती है उसे समझते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन जो पहले का टाइम था उस वक्त पेरेंट्स नहीं समझते थे। वो चाहते थे कि बच्चा हमारा बड़ा हो जाए तो कोई टीचर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए और वकील हो जाए, इन तमाम जो ऐसी नौकरियां हैं वो इस तरह से चाहते थे। लोग गायन को, वादन को इस तरह से नहीं देखते थे कि इसमें इनका करियर बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने ये सारी चीज़ें शुरू की तो इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, माता पिता से शुरुआत से लेकर के और समाज को लेकर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा और सभी कलाकारों के लिए सवाल है असल में, ये जो देख रहे हैं उनके लिए और जिन्होंने आगे अभी सफ़र करना है इस कला का, इसको जो जीवन में, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात पूछी आपने और बहुत अच्छी सवाल पूछ भी रहे हैं, धन्यवाद आपका। ऐसा है कि जब स्कूल में थे तो क्या होता था कि हमारे जो भारतीय समाज है या मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनके पढ़ लिख करके कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई अच्छे ऐसे रेगुलर उसमें प्रोफेशन में चले जाएं जिसमें रेगुलर इनकम हो या जिसमें क्या कहते हैं स्टेबिलिटी हो। उसमें उनको लगता था कलाकार का ठीक है काम, ठीक है, मगर उसमें उसको इतना तवज्जो कह लीजिए या उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ये सच्ची बात है, इसमें उनकी गलती नहीं कभी ना थी, माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं, ठीक है, उनके सोच ठीक थी, लेकिन है कि हमें संघर्ष का वाकई में सामना करना पड़ा। वो इसी वजह से ही था कि विचारों का जो होता है कि आदमी कलाकार चाहता है कि उसको हमेशा गाने में लगा रहे, उसे संगीत सीखने का मौका दिया जाए, वो हमेशा उसमें रमा रहे, मगर क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि पढ़ें तो तब पढ़ के बाद में कुछ कर लें। ये थोड़ा सा द्वंद्व चलता ही रहता है, असल में विचारों का मतभेद है, ये कुदरती बात है, लेकिन उसी में निकलते हुए हमें लगता है कि हमने अपनी आग को, जो संगीत की थी, जो ईश्वर ने हमें बख्शी है, उसे जला के रखा, उसे बस मरने नहीं दिया। वो भले ही अंगारा बन के सुलगती रही, उसे मरने नहीं दिया, उसे बाद में हवा देते थे। आज हम ये उसी का परिणाम है कि हमें लगता है यहाँ बैठे हैं जी। और आपके जो सबसे पहले गुरु थे, जी, स्वर्गीय श्री केसर सिंह नरूला जी, स्वर्गीय श्री केसर सिंह नरूला जी, उनसे आप लोगों को ये जो संगीत, जो वादन की शिक्षा है, उनसे सबसे पहले शुरुआत में आप थोड़ा सा सीखने का मौका मिला। के एस नरूला जी से मैं गया था सीखने, उनसे बहुत कुछ, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई, ज़्यादा नहीं सीख पाया उनसे, तो हाँ, जसवंत नरूला जी के फादर हैं, हाँ जी। तो आप हमारे जानते हैं, हमारी हिंदुस्तान की मशहूर पार्श्व गायिका प्लेबैक सिंगर जसवंत नरूला जी के फादर हैं, तो उनसे सीखने का थोड़ा बहुत मौका मिला। फिर ऐसे चलता रही है यात्रा। गुरु थे अगले गुरु श्री पंचानंद शौरदार जी, उनसे सीखने का मौका मिला। फिर जब छोटे थे बाल भवन में, दिल्ली में, अगर आप दिल्ली का अंदाज़ा हो तो बाल भवन एक ऐसी संस्था है अभी भी, तो जहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलता था तो सबसे पहले वहाँ जा कर के अपने कला को कह सकते हैं पॉलिश करने के लिए या बेसिक सीखने के लिए वहाँ जरूर जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं, करते करते ऐसे कई गुरु आए हैं हमारे जीवन में जिनका सानिध्य, आशीर्वाद हमें मिला है। हमारे देश के जो प्रतिष्ठित बहुत बड़े संगीतकार श्री जसपाल मोनी जी, उनसे संगीत सीखने का सौभाग्य थोड़ा बहुत मिला। और हमारे पंचानंद शौरदार जी तो क्लासिकल में उनका मेन बहुत नाम है, उसकी तारीस्ट और वोकलिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। उनके ये कह लीजिए कि पंडित रविशंकर जी के समकालीन सेम वो एक क्लासमेट थे, उनके साथ सीखा, उनसे सीखने का मौका मिला थोड़ा। और जो है मुंबई भी रहे तो कुछ ना कुछ सीखते रहे। और जैसे हमारे गुरु जी हैं संजीव शर्मा जी हैं, उनसे हमारे एक और गुरु हैं श्री अनिल गुप्ता जी, सबसे थोड़ा बहुत सीख भी रहे हैं। सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, कला में तो कभी एंडलेस है, मैं कहेंगे हम ये दोनों बोलेंगे इस बात को। तो सीख रहे हैं और लेकिन सीखते रहे, सबका आशीर्वाद दुआएं लेते चल रहे हैं और सब ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हम लगता है उन्हीं से सब काम हो रहा है हमारा। और आप लोगों ने जॉब भी की, बिजनेस भी की, और इन सब के साथ साथ आपने फिर ये जो संगीत, जो आपका वादन था, संगीत है, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, आपका पैशन था, वो नहीं खत्म हुआ। बिल्कुल भी। और आज भी हम, और अब तो बिल्कुल हम इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं पूरी तरीके से, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है ईश्वर की कृपा से। और जितना हो सके जीवन में यही है, चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, करोड़ों अरबों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे, सबको जिनके चेहरे पे मुस्कान लाने में माध्यम बने। और आप लोग लगातार पहुंच भी रहे हैं, लगातार सिर्फ इस देश में नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, बल्कि पूरे विदेशों में। ये सिर्फ अपनी आवाज़ से, अपने संगीत से, अपने वादन से, अपने परफॉर्मेंस से, जो इनका स्टेज परफॉर्मेंस होता है, आप सब अगर देखेंगे तो उसके आप भी मुरीद हो जाएंगे। इनकी जो आवाज़ है, इनका जो परफॉर्मेंस है, इनके जो गेस्चर पोस्चर्स हैं, इन दोनों लोगों में ये खासियत ये है कि इनके जो गेस्चर पोस्चर्स है ना, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, एक दूसरे के बिल्कुल जो समरूप कहते हैं हम इसे, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं ये दोनों लोग। इनके गेस्चर्स, इनके पोस्चर्स, इनके हाथ उठाने का तरीका, इनका वादन, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही है। ये ईश्वर की ही देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है जो ये लोग मानते हैं इसे। और जी,
जी। और ये इतना लंबा वक्त आप लोग इसमें संगीत में दे रहे हैं, तो आगे आप लोगों ने क्या सोचा है कि आजीवन ये चलता ही रहेगा? बिल्कुल आजीवन आखिरी सांस तक चलता रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। और हम देखिए हम सब कुछ गाते हैं। कई बार लोगों को बहुत से लोगों को नहीं भी पता है, हम भजन गाते हैं, साईं भजन, कृष्ण भजन, माता की आप चौकी, लोग, गुरु जी साईं भजन। भगवान के हाँ जी, सबसे जी ज़्यादा, सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई है, उन्हीं की कृपा से। तो फिर कृष्ण भजन, ठाकुर जी के भजन, राधा रानी भजन, संकीर्तन और श्याम जी, खाटू जी के भजन, गुरु जी के भजन भी लेटेस्ट गा रहे हैं। उसमें भी हमारी रिकॉर्डिंग्स कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। माता के भजन भी हमारे रिकॉर्डेड हैं, कृष्ण भजन रिकॉर्डेड हैं, साईं भजन के रिकॉर्डेड हैं। और क्या कि आगे हम जिंगल्स, वैसे हम जिंगल्स भी गाते हैं, हम गज़ल भी गाते हैं, पुराने फिल्मी गीत भी गाते हैं। कलाकार हैं, हमें गाना ही हमारा जीवन ईश्वर ने हमें बख्शा ही है। ये हमें पैदा ही हमें लगता है धरती पे इसीलिए भेजा है कि कुछ एंटरटेन करें आप सबको, सोसाइटी को, देश को, समाज को, और देश का नाम कला के द्वारा आगे पहुंचाएं। ऐसा लगता है हमें ईश्वर ने हमें यही वरदान दिया है, उसके लिए हमेशा धन्यवाद करते हैं। और आप जैसे लोग हमें और हौसला देते हैं, जो हमें बुलाते हैं और हमें जो है इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें हमें और हौसला बढ़ता है कि यह सभी हमें और शक्ति मिलती है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे लिए भी बड़ी बात है, और कि हम आप दोनों लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे लिए भी बड़ी बात है। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। और मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि अब तो आप लोग लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपके लाइव परफॉर्मेंस जितने हैं उससे आप लोगों को देश विदेश में देखा जा रहा है, लेकिन जो बेसिक्स है उससे आप, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि आपने जब बेसिक्स में, जब आप संघर्ष कर रहे थे उस वक्त कैसा था। जब आपका हमें पता चला कि आप लोगों के जो परफॉर्मेंस थे, आप लोगों का जो स्टेज परफॉर्मेंस था, उससे रिलेटेड सबसे पहले आप लोगों को एक मीडिया एजेंसी ने आप लोगों का जब आर्टिकल छापा था, एक न्यूज़पेपर में जब आपका आर्टिकल छापा, तो उस वक्त आपके माता पिता की क्या व्यक्त कर रहे थे वो लोग उस वक्त? क्योंकि आप लोग जैसे बता रहे हैं कि कोई भी माता पिता उस दौर में चाहते थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसा कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाए, लेकिन आप लोग संगीत में थे, संगीत में आगे अपनी कला को आगे बढ़ा रहे थे। तो फिर जब आप लोगों का जब आर्टिकल छपा, जब आप लोगों ने दिखाया होगा अपने मम्मी पापा को, तो उनका उस वक्त क्या कमेंट, क्या आप लोगों को लेकर के उन लोगों ने क्या कहा, कैसा उनका रिएक्शन था? आपने जो बोला, हमारी फैमिली हाईली एजुकेटेड है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की ही फैमिली है, रियली हाईली एजुकेटेड लोग हैं। और तो ये जब हमने गाना शुरू करा, तभी शायद 1 या 2 साल की बात है, तभी दैनिक जागरण एक बहुत बड़ा, आपको पता है, हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का, भारत का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें हमारे बारे में, प्रोग्राम के बारे में एक लेख आया था और एक कवरेज हुई थी, और उसमें हमारे मम्मी पापा को पता नहीं रहा होगा। हाँ, यस, जब प्रोग्राम करा तो उसके बाद हमारा अपना गाया हुआ है, जो हमारा लिखा हुआ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो भजन है, साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ, खुद का कंपोज करा हुआ है, लिखा भी हमारा वही हुआ है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो वो उसी से टाइटल ही था, मुझे याद है, अभी इसमें लिखा था साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ, और नीचे लिखा था फिर तो बल्कि हमारा तो मन भी करने लग गया, आपने बोला तो उसको गाने का, क्योंकि वो आपको बता दें, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो शास्त्री जी हैं, उनके सुपुत्र जो हैं, हमारे लिए तो देखिए शास्त्री से मुलाकात तो हमारी नहीं हुई, और उनके सुपुत्र आदरणीय सुनील शास्त्री जी और उनका परिवार वो इस भजन को बहुत पसंद करते हैं, स्पेशल बोलते हैं कि ये भजन हमारे जो है प्रोग्राम में गाइए। मैं भी बस अगला यही कहने वाली थी कि आप साईं रियली, तो ये हमारा सबसे पहला एल्बम, हमारा पहला भी एल्बम साईं, हम साईं डिवोटी भी हैं, तो सबसे पहला एल्बम साईं का ही आया था ये। तो ये आपके सामने रख रहे हैं सभी दर्शकों के सामने। साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ, साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ, चरणों में बाबा के चरणों में बाबा के सृष्टि महान देखता हूँ, साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ, साईं में राम देखता हूँ, रहमान देखता हूँ, साईं राम जय साईं राम जय साईं राम जय साईं राम, साईं राम जय साईं राम जय साईं राम जय साईं राम, साईं राम जय साईं राम जय साईं राम जय साईं राम, साईं में राम देखता हूँ,
रहमान देखता हूँ। क्या बात है। इनकी आवाज़ की तो मैं अब पहले तो मुरीद थी ही, अब एक बार फिर से जब ये हमारे सामने है तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि ये ढिंगरा ब्रदर्स जिनकी आवाज़ की पूरी दुनिया मुरीद है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे दुनिया भर में इनके आवाज़ के इनके जो परफॉर्मेंस है उनके चर्चे हैं। आज वो हमारे इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है और मैं इनका इंटरव्यू कर रही हूँ। बहुत ही ये ख़ास है, ये पल बहुत ख़ास है और इनकी जो आवाज़ है, इनका जो गायन है वो तो और भी ज़्यादा ख़ास है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों की जो आवाज़ है उसके कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके आपकी आवाज़ के रिंग टोन्स हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन से लेकर के कई सारे जितने भी और क्या डिजिटल बात है। प्लेटफॉर्म्स पे है। और अभी से नहीं, 15 सालों से भी लगभग है। जब कॉल ऑफ ड्यूटी नई नई स्टार्ट हुई थी तब पहला एल्बम जो हमारा था उसका उस टाइम टाइटल था टूटे ना विश्वास हमारा। फिर उसका टाइटल बाद में चेंज करा, साईं में राम देखता हूँ। तो वो भजन सारे 15 ईयर्स हो गए एज कॉल ऑफ ड्यूटी हमारे जो थे उसमें डाले गए थे। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जब भी आप कॉल मिलाते हैं या जितने भी अभी भी सभी जितने भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे हिंदुस्तान के, तो वहाँ पर सब पे अवेलेबल हैं। आप सबकी दुआएं हैं। हाँ, सब पे गाना.com हो, चाहे जियो सावन हो, चाहे विंक हो, चाहे एयरटेल, वोडा, जितनी चीज़ें हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसमें है हमारा। और मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण का भजन भी सुना दीजिए, क्योंकि उनके भी आवाज़, उनके भी गाने के बहुत लोग मुरीद हैं जी। बहुत तो हम शुक्रिया। तो मेरा आपकी कृपा से वैसे जैसा देखिए हमारा बड़ा मोस्ट फेवरेट है ये विनोद अग्रवाल जी का गाया, और उनके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं सभी। कोई दुनिया का ऐसा नहीं है इंसान जो खासतौर पे भारतीय जो उनका फ़ैन ना हो, उनमें जो है उनके उस भजन में आस्था ना हो। क्योंकि हम जो यहाँ बैठे भी हैं या जीवन का कोई भी कार्य होता है उसको करने वाले हैं तो ईश्वरी, भले ही कोई माने या ना माने। तो हम इसको प्रभु आपकी कृपा यस, से तो सब काम आई थिंक होगा। आपको भी पसंद होगा जी, और बहुत सभी को पसंद होगा। तो सभी दर्शकों के लिए हम वो भजन गाना चाहेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस भजन में जो हम जो असल में इस पर बिलीव करते हैं, हालांकि इस अंतरा तीसरा है और लास्ट है, लेकिन उस पर जा रहे हैं क्योंकि वाकई में सच्चाई है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा। मिलके गाएंगे जहां मौजूद हैं, सुन रहे हैं। मेरा आपकी के पास, क्या बात है, सब काम हो रहा। सुर में गाते हैं आप। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरे सावरे। मेरे सावरे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे। क्या बात है, इनकी आवाज़ से आज जो पूरा देश झूम रहा होगा, इनकी आवाज़ पूरे विश्व भर में, इनकी आवाज़ के लोग मुरीद हैं। आज पूरा देश जो ये हमारे स्टूडियो में लाइव परफॉर्मेंस जो इन्होंने दी है वो उसे आज सुनने वाले हमारे स्टूडियो के आसपास जो लोग मौजूद हैं वो सब एक टक निगाहें बनाए इन लोगों को देख रहे थे। इनकी आवाज़ में, इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो धुन है उसमें लोग मुरीद हो चुके थे। यहाँ पे कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बावजूद भी इनकी जो आवाज़ है उससे ही लोगों ने पूरा इस जो स्टूडियो का जो पूरा माहौल है समा बन चुका है आज हमारे स्टूडियो में। आप सभी का बहुत शुक्रिया, सभी लोगों की तरफ से आप सभी का बहुत शुक्रिया। सब लोग खड़े होकर देख रहे थे अभी आप लोगों को, और जो कि बहुत खास है आज जो हमारे स्टूडियो में आप लोगों का परफॉर्मेंस जो ये था बिना किसी वाद्य यंत्र के, ये बहुत ही ज़्यादा खास था। और अब हम एक कोई मिमिक्री भी सुना दीजिए प्लीज़ आप लोगों की। जी जी ज़रूर, पहले एक फिल्मी गाना। सबसे पहले तो आपकी तारीफ, मैंने देखा कि आप सुर में गा रहे हैं, बड़ा अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा साथ निभाया। आपकी आवाज़ में एक सुर माँ सरस्वती की कृपा है, संगीत है, ये देखा हमने, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर कोई साथ में विसुरा गाए तो ख़राब हो जाता है थोड़ा सा, तो ये कि आपने बड़ा भरपूर साथ निभाया, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि कुछ सुनने वाले अच्छे हैं और साथ में गाने वाले भी हो, साथ में दोहराने वाले, तो समा जो है बहुत ही रंगीन अच्छा हो जाता है और भक्तिमय हो जाता है। क्योंकि हम फिल्मी भी गाते हैं, तो रेट्रो बॉलीवुड भी गाते हैं, हाँ, परफॉर्म करते हैं। पल पल दिल में जो फेवरेट हमारा है, अच्छा वो गा देते हैं। इनका भी फेवरेट है पल पल दिल के पास, और मेरा भी फेवरेट है ऐसे, शायद आप सबका भी फेवरेट होगा। लोग मौजूद हैं उनका भी फेवरेट है। किशोर दा का गाया, देखिए जो पुराने गीत हैं या उनकी जो लिखावट थी या उनका गाया था या जो कंपोजिशंस थी, वो सब महान थे, लेजेंड्स थे। उनको हम जितना याद करें, उनके लिए जितना गाएं, उनकी चीज़ों को दोहराएं, उतना ही अच्छा है, उतना ही आनंद बढ़ता चला जाता है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुमको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तुम रहती हो, तुम रहती हो।
क्या बात है। किशोर दा का ये जो गाना है पल पल दिल के पास, ये आज ढींगरा ब्रदर ने गाया, जो कि बहुत ही खास, इनकी आवाज़ में तो जो इनकी जो आवाज़ है उससे लोग ऐसे ही इन्हें पसंद करते हैं। इनकी आवाज़ से इनकी जो परफॉर्मेंस है उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज हमारे इंटरव्यू में भी आप इनकी आवाज़ को, इनके लाइव परफॉर्मेंस को लगातार सुन ही रहे होंगे। अब एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ एक मिमिक्री कर दीजिए। जी, मिमिक्री के लिए मतलब हर्ष करेंगे, हर्ष जी करते हैं। मैं अमीन सयानी साहब का बहुत फ़ैन हूँ और सभी दुनिया है, सारी दुनिया है, सभी हमारा देश, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, इतने बड़े महान आइकॉन कलाकार हैं, रहे हैं। तो आपने सभी ने सुना होगा, या जिन्होंने नहीं भी सुना, आज जो चैनल के माध्यम से हाँ, उनको मैं चाहता हूँ कि अमीन सयानी साहब को मेरी छोटी सी ट्रिब्यूट कह सकते हैं, डेडिकेट करते हैं, बिकॉज मैं उनका हार्डकोर फ़ैन हूँ, उनकी आवाज़ का, उनके स्टाइल का। तो सिबा का संगीत माला जो एक प्रोग्राम आया करता था रेडियो में, मैं उसका एक अंश आपको करके दिखाता हूँ। जी हाँ भाई बहनों, आप सुन रहे हैं सिबा का संगीत माला। भाई, सिबा का संगीत माला सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त अमीन सयानी का प्यार भरा नमस्कार। भाई बहनों, जो गाना आप सुनने जा रहे हैं उसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी मधुर सी आवाज़ में। तो लीजिए, पेश है ये गाना। क्या बात है। तो अब आपने इनकी मिमिक्री भी सुन ली, इनके जो गाने, इनके भक्ति गाने, फिल्मी गाने, पंजाबी गाने भी आप लोग गाते हैं क्या? एक कोई सा पंजाबी गाना भी सुना दीजिए। एक पंजाबी गाना हाँ, थोड़ा सा जी, थोड़ा सा गा देते हैं। हाँ। लाई भी ना गई हो, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, है लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मैंने मारदा जहान हुन सारा, तेरी मेरी उंज टुट गई सोनिए जिवे टुटिया अंबर तो तारा, जिवे टुटिया अंबर तो तारा, जिवे टुटिया अंबर तो तारा, हो लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, है लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मैंने मारदा जान हुन सारा, तेरी मेरी उंज टुट गई सोनिए, जिवे टुटिया अंबर तो तारा, जिवे टुटिया अंबर तो तारा, जिवे टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई न गई, मैंने मारदा जहान हुन सारा, तेरी मेरी उंज टुट गई सोनिए, जिवे टुटिया अंबर तो तारा, जिवे टुटिया अंबर तो तारा, जिवे टुटिया अंबर तो तारा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाबी गाने के भी जो लोग फैंस हैं, आज ये देखिए कि ढींगरा ब्रदर्स आज हमारे स्टूडियो में आपके पसंदीदा लाई भी न गई पे भी इन्होंने परफॉर्म किया। इन लोगों ने बहुत अच्छी आवाज़ में इन लोगों ने गाना गाया। जो इसके लय के जो उतार चढ़ाव हैं उसको इन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से उतार चढ़ाव किया है, वो बहुत ही शानदार। जो इनका जो आज मैं लाइव देख रही हूँ, मैं इतनी खुद को बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। मुझे ये लाइव परफॉर्मेंस देख के इतना अच्छा लग रहा है। और जब देश विदेशों में जब ये अपने लाइव परफॉर्मेंस करते होंगे, दुबई से लेकर के और तमाम देशों में इन्होंने परफॉर्म किया है, तो लोग इनके आवाज़ के, इनके जो वादन है, इनके जो संगीत है उसके मुरीद हो जाते होंगे। यकीनी तौर पर मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के कंठ में माता सरस्वती माँ विराजमान है और ये वाकई ईश्वर की देन है ये। और आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम सब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और लगातार लोग आप लोगों को देख रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद
मौजूद हैं और सब लोग आपको देख रहे हैं, और साथ साथ अब ये जो हमारा जो इंटरव्यू है, जो हमारी बातें हैं, वो भी लोग देखेंगे और आपके गाने सुन के यकीनी तौर पे जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, आपके मुरीद हो जाएंगे। आपके जो हर गाने के जो लय हैं, उतार चढ़ाव है, यकीनी तौर पर मैं कह सकती हूँ कि इनके देखने वाले, इनको जानने वाले, इनको पहचानने वाले और जो इन्हें नहीं जानते हैं आज वो भी इनके फैन हो चुके होंगे। आप सभी का ITV नेटवर्क की तरफ से आप सभी के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके आगामी आपके गाने के लिए बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं, और आपकी आवाज़ में माता सरस्वती इसी तरह आजीवन विराजमान रहे। आप सभी को इंडिया न्यूज़ की तरफ से, पूरे ITV नेटवर्क की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सभी दर्शकों को धींगा ब्रदर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ इंडिया की तरफ से इंडिया न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारी टीम को धन्यवाद, और जो कैमरा कर रहे हैं, चाहे जो एडिटिंग करेंगे उनको भी, और जो आप एंकरिंग करें, बहुत अपने पूरी टीम को धन्यवाद। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को धींगा ब्रदर्स की ओर से। हम आपकी सेवा करते रहें संगीत के माध्यम से, एज एन आर्टिस्ट यही कामना करते हैं। यस, स्वस्थ रहते यही दुआ दीजिए आप हमें। हम ये सबसे आपसे ये दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि दीर्घायु तक हम स्वस्थ रहते हुए आपको संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से आपके इंटरटेन करते रहें, आपके चेहरों पे मुस्कान लाने में माध्यम बने रहें, और आपके दिलों को छूने में कुछ हद तक कामयाब हो पाए, ये चाहते हैं। यकीनी तौर से आप लोगों ने लोगों के दिलों को ज़रूर छू लिया है। आज हमारे स्टूडियो के जितने लोग आपको लाइव देख रहे हैं, यकीनी तौर पे वो बहुत ही खुश हैं, और जो लोग आपको देख रहे होंगे वो भी आज बहुत खुश होंगे, और आपके गाने ने, आपकी आवाज़ ने लोगों का दिल ज़रूर जीत लिया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया।